Hello everyone, my name is Divya and I'm your reasoning teacher. So today we are going to learn one of the most interesting topics of reasoning, that is blood relation. Now, firstly, blood relation होता क्या है? Blood relation होता है आपके खून के रिश्ते, उनको हम blood relation बोलते हैं, and they are formed by birth or and extends after your marriage. So any relation by birth, जो कि आपकी सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, मदर, फादर, ये सारे आपके बर्थ के होते हैं, जो कि आपके नेचुरली फॉर्म होते हैं आफ्टर योर बर्थ, एंड एक्सटेंड कब होते हैं? आफ्टर योर मैरिज. आपके हस्बैंड, वाइफ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड सो ऑन. मेनली जो हमारे मैरिज के बाद जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं इन लॉज. उनके साथ हम इन लॉ वर्ड यूज करते हैं. नाउ बिफोर दीज आर सम ऑफ द रिलेशनशिप्स, और उनके साथ हम कुछ कुछ टर्म्स जो यूज करते हैं इंग्लिश में बहुत लिमिटेड टर्म्स होती हैं एज कम्पेयर टू हिंदी. सो बिफोर डिस्कसिंग ऑल द टर्म्स, टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके बहुत ब्लड रिलेशन में यूज होते हैं, वन इज योर मैटर्नल एंड नेक्स्ट वन इज योर पैटर्नल. सो जितने सारे रिलेशंस जो आपकी मदर के साइड के होते हैं उनके साथ हम मैटर्नल लगाते हैं, एंड ऑल योर रिलेशंस जो आपके फादर की साइड के होते हैं उनके साथ हम पैटर्नल वर्ड का यूज करते हैं. एम फॉर मैटर्नल, एम फॉर योर मदर, पी फॉर पैटर्नल, पी फॉर योर फादर. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. फर्स्ट इज योर फादर सन और मदर सन. जब आपकी पापा का बेटा या आपकी मम्मा का बेटा, वो होता है ब्रदर. उसको मतलब मेरा भाई, और भाई के लिए हम ब्रदर का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज योर फादर्स डॉटर और मदर्स डॉटर. मतलब आपकी बहन, वो आपकी सिस्टर. नेक्स्ट इज योर मदर्स ब्रदर. मतलब आपकी मम्मा का भाई, यंगर या एल्डर, मतलब आपका मामा. तो आपके मामा को हम क्या बोलते हैं? अंकल. बट कौन से अंकल होंगे वो? मैटरनल अंकल. सेम गोज टू योर फादर्स ब्रदर. मतलब आपकी या तो चाचा या आपके ताया, मतलब आपके अंकल. बट कौन से अंकल होंगे वो? पैटर्नल अंकल. नेक्स्ट इज योर फादर्स सिस्टर. मतलब आपकी पापा की बहन, आपकी बुआ लगी. बुआ लगी इंग्लिश में हम बुआ को क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं. तो कौन सी आंट होगी वो? पैटर्नल आंट. नेक्स्ट इज योर मदर्स सिस्टर. मतलब आपकी मासी. वो उनको भी हम आंट ही बोलते हैं, बट कौन सी आंट? मैटरनल आंट. नेक्स्ट इज योर सन्स वाइफ. मतलब आपकी बेटी की वाइफ. आपकी क्या लगी? डॉटर इन लॉ. और अगर से आपकी डॉटर्स हस्बैंड, मतलब आपकी बेटी का हस्बैंड, आपका क्या लगा? सन इन लॉ. नेक्स्ट वन इज सिस्टर्स हस्बैंड. मतलब आपकी बहन का हस्बैंड, आपका क्या लगा? ब्रदर इन लॉ. और आप उसकी क्या लगी इफ यू आर अ फीमेल? सिस्टर इन लॉ. नेक्स्ट इज योर हस्बैंड्स ब्रदर और वाइफ्स ब्रदर. आपकी हस्बैंड का ब्रदर या आपकी वाइफ का ब्रदर, आपका क्या लगा? ब्रदर इन लॉ. और ब्रदर की वाइफ आपकी क्या लगी? सिस्टर इन लॉ. सेम होज योर हस्बैंड सिस्टर्स या वाइफ सिस्टर. आपकी हस्बैंड की सिस्टर या आपकी वाइफ की सिस्टर, आपकी क्या लगी? सिस्टर इन लॉ. साली, जीजा, वो रिलेशन है. साली के लिए सिस्टर इन लॉ, जीजा के लिए ब्रदर इन लॉ. नेक्स्ट इज योर हस्बैंड्स फादर और वाइफ्स फादर. मतलब आपके हस्बैंड के फादर आपके ससुर लगे, या वाइफ के फादर वो भी आपके ससुर लगे, उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फादर इन लॉ. और मदर के लिए हस्बैंड्स मदर और वाइफ्स मदर, वो आपकी लगी सास. सास के लिए कौन सा यूज करते हैं? मदर इन लॉ. नेक्स्ट, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत मिस्टेक्स भी होते हैं. सो वन इज योर ब्रदर्स सन या सिस्टर्स सन. मतलब आपकी सिस्टर का बेटा या आपके भाई का बेटा, वो आपका लगा नेफ्यू. एंड ब्रदर्स डॉटर्स या सिस्टर्स डॉटर, मतलब आपकी ब्रदर की बेटी या आपकी सिस्टर की बेटी, वो आपकी क्या लगी? नीस. लड़के के लिए नेफ्यू, लड़की के लिए नीस. नेक्स्ट इज योर अंकल्स डॉटर या आंट्स डॉटर. मतलब आपकी चाचा, मामा की बेटी, या फिर आपकी मासी या बुआ की बेटी, आपकी क्या लगी? कजन लगी. और अगर जो उनका बेटा होगा, अंकल सन या आंट सन, वो आपका क्या लगेगा? कजन ही लगेगा. नेक्स्ट इज योर फादर्स फादर और मदर्स फादर. मतलब आपके पापा के पापा या आपकी मम्मा के पापा, वो आपके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर.
नेक्स्ट इज योर फादर्स मदर और मदर्स मदर, मतलब आपकी पापा की मम्मा या आपकी मम्मा की मम्मा आपकी क्या लगी ग्रैंड मदर, मतलब आपके जो दादा हैं वो आपके लगे ग्रैंड फादर, बट कौन से ग्रैंड फादर, पेटर्नल ग्रैंड फादर। और आपके नाना आपकी क्या लगे, मेटर्नल ग्रैंड फादर। सेम गोज आपकी दादी आपकी क्या लगी, पेटर्नल ग्रैंड मदर, एंड आपकी नानी क्या लगी आपकी मेटर्नल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज योर फादर ऑफ ग्रैंड फादर और फादर ऑफ ग्रैंड मदर, मतलब आपकी दादा के पापा या आपकी दादी की पापा, वो आपकी क्या लगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। और मदर ऑफ ग्रैंड मदर या मदर ऑफ ग्रैंड फादर, मतलब आपकी पड़ नानी या पड़ नानी, वो आपकी क्या लगी ग्रेट ग्रैंड मदर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सो दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स जो हम यूज करते हैं ब्लड रिलेशन। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेल के लिए हम ए के साथ प्लस का यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, फीमेल के साथ माइनस यूज करते हैं। अब जब हमें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को बताना है तो हम ए बी लिखेंगे, उनके बीच में इक्वल टू लगाएंगे या दो लाइंस लगाएंगे। नाउ इफ सपोज ए मेल है तो बी क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ब्लड रिलेशन में सिर्फ आपके दो ही जेंडर का यूज करते हैं, दो ही जेंडर होते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। और हस्बैंड वाइफ में एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो हमें अगर से इन दोनों में से एक का जेंडर भी पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली अपोजिट जेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिबलिंग। सिबलिंग के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हो, सिबलिंग के लिए हम सिर्फ एक ही लाइन का यूज करते हैं और हम सिबलिंग ऐसे लिखते हैं ए बी, सपोज ए एंड बी आर सिबलिंग। इफ सपोज ए इज फीमेल तो बी का जेंडर क्या होगा, वी डोंट नो, क्योंकि ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकती है बी की। सो यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं, बट हस्बैंड वाइफ में हम बता सकते हैं इफ वी नो वन जेंडर ऑफ अ पर्सन। आफ्टर दैट इज योर जनरेशन। जनरेशन के लिए हम ऐसे फ्लो चार्ट में लाइन्स ड्रॉ करते हैं। नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो कि द जेंडर ऑफ अ पर्सन इज नॉट डिटरमाइंड बाय, हम किसी का जेंडर उसकी नेम से नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल समवन नेम इज नवनीत, वी कांट टेल नवनीत इज आइदर मेल और ये बाइसेक्सुअल नेम। अगेन फॉर एग्जाम्पल नाउ समवन नेम इज पलक, अगर जो आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो पलक है वो फीमेल है, या फिर हम जो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हमें ये नहीं पता चला कि पलक का जेंडर फीमेल ही है, तब तक हम नहीं बता सकते। पलक कैन बी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी का जेंडर हम उसके नेम से नहीं बता सकते। ऑलराइट, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सो these are three type of blood relation question, three types of blood relation जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग, सेकंड वन इज पजल बेस्ड और फैमिली ट्री बेस्ड, एंड लास्ट वन इज ए कोडेड ब्लड रिलेशन। नाउ इन योर एसएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग से पूछे जाते हैं, फैमिली ट्री से भी पूछे जाते हैं और कोडेड ब्लड रिलेशन से भी पूछे जाते हैं। इट कोडेड ब्लड रिलेशन न्यू टाइप। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट बैंकिंग, मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो आपके फैमिली ट्री से या कोडेड ब्लड रिलेशन से पूछा जाए। पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल पॉइंटिंग, प्रिया सेज pointing towards a lady that she is the daughter of my father, मतलब इनडायरेक्ट हम रिलेशन बताते हैं, इसमें है शी इज डॉटर ऑफ माय फादर, वो मेरे फादर की बेटी है, मतलब मेरी सिस्टर लगी। तो प्रिया, हाउ प्रिया इज रिलेटेड टू दैट लेडी, प्रिया इज सिस्टर ऑफ दैट लेडी। तो ये मतलब है इसका कि हम इनडायरेक्टली उस रिलेशनशिप को बताएंगे कि क्या फॉर्म है। नेक्स्ट इज योर पर्सन और फैमिली ट्री, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी and you have to solve that statement and accordingly answer the question. Last is coded blood relation, इसमें जो ब्लड रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा, कुछ कोड के थ्रू बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए स्टार बी लिखा होगा, इफ ए स्टार बी इज कोडेड एज ए इज
mother of, and if a question mark B is coded as A is sister of B, और हमें इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया गया है P स्टार Q क्वेश्चन मार्क, तो हम जैसे नॉर्मल स्टेटमेंट में सॉल्व करेंगे वैसे ही करेंगे, बट कोड्स होंगे इस बार। तो हम ऐसे बनाएंगे P स्टार Q का मतलब है यहाँ पर P फर्स्ट पर्सन है, Q सेकंड पर्सन, तो P इज मदर ऑफ Q, तो हम यहाँ लिखेंगे P जो है वो मदर किसकी है, Q की है, तो P को हम मदर बना देंगे किसका, ऐसे Q का। और नेक्स्ट है Q क्वेश्चन मार्क B, मतलब Q इज सिस्टर ऑफ B, Q को मैं सिस्टर बना दूंगी किसकी, P। अब मुझे अगर जब पूछा जाए हाउ P इज रिलेटेड टू B, तो P यहाँ पर अगर हम देखें तो P इज मदर ऑफ B, ऐसे हमारा सॉल्व। तो कोडेड कुछ ऐसे होंगे और आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि आपको फैमिली ट्री ऐसे बनाना है। नाउ जनरेशंस के बारे में मैं कुछ बताती हूँ आपको। ए और बी, ठीक है, ए बी, देन नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे करेंगे डी ई, मतलब ये आपकी पेरेंट्स की जनरेशन होगी, ये आप खुद होगे। तो अगर आप देखो तो सबसे ऊपर आपकी ये कौन सी है, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, इसके बाद ये आपकी पेरेंट्स की जनरेशन होगी, और ये यू योरसेल्फ, मतलब ये आप खुद हो, और योर कजन्स, योर सिबलिंग्स, ये सब है, ठीक है। तो आपकी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपकी फर्स्ट जनरेशन है, योर पेरेंट्स इज योर सेकेंड जनरेशन, और आप खुद कौन सी जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन। क्लियर, समझ में आ गया। हम टॉप से बॉटम करते हैं, आपके पेरेंट्स हमेशा आपके ऊपर रहेंगे और उनके ऊपर उनके पेरेंट्स। फ्लो चार्ट हम ऐसे ही करेंगे। नाउ इफ सपोज ए और बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स है, पी एंड क्यू, पी इज मेल, क्यू इज फीमेल, तो ये आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हुए। तो आपके अब ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन हो गया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सेकेंड, योर पेरेंट्स थर्ड, एंड आप फोर्थ जनरेशन होगा। क्लियर, नाउ हम कुछ रिलेशंस जो हमने थोड़े बहुत सीखे और जो भी हमने सिंबल्स देखे उससे हम कुछ रिलेशंस देखते हैं हमें कितना आया। तो यहाँ पर ए डबल लाइन बी है, मतलब ए इज, ए और बी क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, और यहाँ पर ए क्या है आपका, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। और कौन कौन से कपल है, डी एंड ई भी कपल है, एफ और जी भी कपल है, यार एफ इज वाइफ ऑफ जी। नाउ इसका यहाँ पर सिबलिंग्स कौन कौन हुए, ई एंड एफ आर सिबलिंग्स, क्योंकि उनके बीच में सिंपल सिंगल लाइन है, दैट मींस दे आर सिबलिंग्स। और एच और आई दूर दूर है, सेम जनरेशन में है, तो ये क्या हुए, कजन। नाउ व्हाट इज रिलेशन, इफ आई आस्क यू हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, तो ए ई का क्या लगा, फादर, एंड हाउ बी इज रिलेटेड टू एफ, बी इज मदर ऑफ एफ। How F is related to E, F is sister of E, and how E is related to F, E is brother of F. अब मैं पूछूं how A is related to G, A और G के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम ध्यान से देखें, G का हस्बैंड है, G की वाइफ है F, और F के फादर कौन है, A है, मतलब A is फादर इन लॉ ऑफ G, और G क्या हुआ A का, G is सन इन लॉ ऑफ A। सेम गोज, अब मैं पूछूं हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी ई की क्या हुई, मदर हुई, एंड हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, बी डी की क्या हुई, फीमेल है, और उसके बेटे की वाइफ है, तो बी क्या हुई, मदर इन लॉ ऑफ डी। नाउ हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, तो डी यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुई, डॉटर इन लॉ। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, डी और एफ का क्या रिलेशन है, डी के, एफ कौन है डी की,
डी के हस्बैंड की सिस्टर, तो डी क्या हुई उसकी सिस्टर इन लॉ। सेम गोज हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, एफ डी का क्या लगी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वो उसके ब्रदर की वाइफ है। नाउ हाउ ई इज रिलेटेड टू जी, ई जी की क्या ई जी का क्या लगा, जो जी है वो एफ क्या है हस्बैंड है, और एफ कौन है ई का ब्रदर है सिस्टर है, तो E is brother-in-law of G, and how G is related to E? G is again brother-in-law of E. Now how F is related to H मैं पूछूं, तो यहाँ पर अगर जो आप ध्यान से देखते हो F का ब्रदर है E, ठीक है, और E का जो डॉटर है वो H है, तो F H की क्या लगी आंट लगी। इफ आई आस्क यू कौन सी आंट लगी, तो पैटर्नल आंट। पैटर्नल क्यों, क्योंकि ई क्या है फादर है उनका, और फादर की सिस्टर लगी, तो फादर के साइड के जितने भी रिलेशन होते हैं पैटर्नल। अब मैं पूछूं अगर जो हाउ आई इज रिलेटेड टू ई, आई ई का क्या लगा, तो ई का जो सिस्टर है एफ, और एफ का जो सन है वो आई है, तो सिस्टर सन नेफ्यू, तो ये क्या होगा नेफ्यू, तो आई इज नेफ्यू ऑफ ई। और मैं अपोजिट पूछूं हाउ ई इज रिलेटेड टू आई, तो ई क्या लगा अंकल लगा, कौन सा अंकल मैटरनल अंकल, क्लियर। और हाँ हाउ डी इज रिलेटेड टू आई, डी इज मैटरनल आंट। एंड हाउ एच इज रिलेटेड टू जी, एच इज अगेन niece, and how G is related to H, G is paternal uncle of H, clear। now हम ज्यादा क्लियर करने के लिए खुद बनाते हैं कुछ रिलेशंस जिससे ज्यादा क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक कपल है राम और सीता, ठीक, राम और सीता क्या है कपल है, राम इज मेल, सीता इज फीमेल, तो राम इज हस्बैंड ऑफ सीता एंड सीता इज वाइफ ऑफ राम। अब इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है लव और एक का नाम है कुश। नाउ लव इज ऑल्सो मेल एंड कुश इज ऑल्सो मेल। लव की सपोज शादी हो जाती है आपकी कविता के साथ, सो कवि इफ लव इज मेल तो कविता क्या हो जाएगी फीमेल। नाउ हाउ कविता इज रिलेटेड टू राम एंड सीता, कविता इज डॉटर इन लॉ ऑफ राम एंड सीता। नाउ हाउ सपोज कुश की शादी हो रही है आपकी प्रिया के साथ, अगेन प्रिया कुश मेल है तो प्रिया क्या होगी फीमेल होगी। Now, how Priya is related to Ram and Sita? Priya is again daughter-in-law of Ram and Sita. And how Ram is related to Priya? Ram Priya का क्या है? Father-in-law. And Sita कविता की क्या है? Mother-in-law. Now suppose कविता और लव का एक बेटा है जिसका नाम है कुणाल, एंड कुश एंड प्रिया की एक बेटी है जिसका नाम है सिया, जो कि एक फीमेल है, एंड कुणाल की एक सिस्टर है जिसका नाम है कीर्ति। ऑलराइट, so Kunal and Kirti are children of Kavita and Love, and Sia is children of Kush and Priya. Now Kirti, Kunal, how Kirti and Kunal related to Sia? They are cousin of Sia. Now if I ask you how Kavita is related to Sia, Kavita is paternal aunt, and how Love is related to Sia, Love is paternal uncle. How Priya is related to Kunal, Priya is paternal aunt and Kush is paternal uncle of Kunal and Kirti. Clear? If suppose Kavita parent is Tia and uh, Tarun, and Tarun is male, Tia is female, and Kavita has a brother Krish. So Krish is brother-in-law of Love and Love is brother-in-law of Krish, and Tia and Tarun are mother-in-law and father-in-law of Love. All right, and Krish is
मैटरनल अंकल ऑफ कुणाल एंड कीर्ति। नाउ जितना भी टिया, तरुण एंड कृष का रिलेशन है वो सिर्फ कविता, लव, कीर्ति एंड कुणाल से ही पूछा जाएगा। इनसे राम, सीता, कुश, प्रिया, सिया से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाते हैं। सिर्फ फैमिली टू फैमिली ही रिलेशन पूछा जाएगा, इनका इनके साथ ही पूछा जाएगा रिलेशन। क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर इज मैरिड टू यू। हम कैसे बनाएंगे? जैसे जैसे आपकी स्टेटमेंट आएगी ना क्वेश्चन में, आपको वैसे वैसे ही फैमिली ट्री बनाना है। दैट विल बी इजी फॉर यू। तो हम वैसे ही बनाएंगे। फर्स्ट लाइन क्या है हमारी? आर इज मैरिड टू यू। ऑलराइट। अब नेक्स्ट लाइन में क्या? अभी हमें जेंडर नहीं पता तो हम जेंडर नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज यू इज मदर ऑफ एल। यू किसकी मदर है? एल की। तो एल इनका चिल्ड्रन होगा। यू मदर हुई तो आर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। अब मुझे क्या बोला है? एल इज सिस्टर ऑफ डी। एल सिस्टर है डी की। सिबलिंग में एक लाइन से रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट है यू हैज ओनली वन डॉटर। ओनली, यहाँ पर हम देखेंगे ओनली वर्ड पे फोकस करेंगे। जहाँ भी ओनली लिखा होगा ना, सिर्फ वो है, मतलब ओनली वन डॉटर। और वो कौन है? एल है। बाकी यू के जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे अब क्या होंगे? मेल होंगे। तो डी क्या हो जाएगा हमारा? मेल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या दिया हुआ है? डी इज मैरिड टू जे। डी की शादी मैंने जे से करवा दी, तो जे क्या होगी? फीमेल हो गई। के इज सन ऑफ जे। जो के है वो सन है किसका? जे का। नेक्स्ट है एफ इज मदर ऑफ जे। एफ मैं मदर बनाऊंगी तो जे की मदर मतलब उसके ऊपर वाली जनरेशन में आएगी। क्लियर? ये बन गया मेरा फैमिली ट्री। नाउ मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ। हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ? डी इज रिलेटेड टू एफ। नाउ क्या पूछा हुआ है? डी इज रिलेटेड टू एफ। डी का रिलेशन पूछा गया है किससे? एफ के साथ। तो हम डी का रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, पर किसके साथ? एफ के साथ। तो डी एफ का क्या लगा? डी की वाइफ की मदर एफ है, तो मतलब डी उनका क्या लगा? सन इन लॉ। तो आंसर क्या हो गया? सन। क्लियर? अब नेक्स्ट पूछा गया है हाउ इज आर रिलेटेड टू के। अब हम बात चाहेंगे, हम देखते हैं आर और के का क्या रिलेशन है। आर के का क्या है? फादर, ग्रैंड फादर, क्योंकि उनकी बेटे का बेटा है के। आर के बेटा कौन है? डी। और उनका डी का बेटा कौन है? के। तो आर क्या लगा? ग्रैंड फादर। इफ आई आस्क मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर, तब कौन सा लगेगा? पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि उसके फादर की साइड पे रिलेशन है। क्लियर? तो यहाँ पर सिंपल पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऑलराइट। सो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट नोट। क्या है नोट में? यूज ऑफ हु और हुज। अब हम हु और हुज जब भी आपकी स्टेटमेंट में आएंगे, उनका मतलब क्या है वो बताया गया। When a statement contains who or whose, it gives information about the person mentioned just before it. Who और whose से just before जो person mention किया है उसके बारे में हमें information दी गई। Very important, ठीक है? अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। रिया इज सिस्टर ऑफ मोहन हु इज अ डॉक्टर। हु इज अ डॉक्टर? जो रिया, हिंदी में देखो, रिया सिस्टर है मोहन की जो कि एक डॉक्टर है। जो कि, ठीक है, मतलब मोहन के बारे में बताया गया है कि मोहन जो कि क्या है? डॉक्टर है। हु रेफर्स टू मोहन, कि मोहन जो कि डॉक्टर है। हम हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि हमें ज्यादा इस अच्छे से क्लियर हो। ठीक है? तो रिया इज द सिस्टर ऑफ मोहन हु इज डॉक्टर। हु से पहले कौन है? इमीडिएट पहले मोहन है। तो ये किसके बारे में बताया गया? मोहन के बारे में, कि जो एक डॉक्टर। नेक्स्ट, अमित met a girl whose father is a teacher। मैंने क्या बोला? हु और हु से पहले कौन है? गर्ल है। तो किसके फादर टीचर है? गर्ल के। हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं, अमित met a girl। अमित एक लड़की से मिला whose father is teacher, जिसके फादर क्या है? टीचर है। तो जिसके मतलब गर्ल के फादर टीचर है। यहाँ पर टीचर किसके लिए है? किसके फादर है? गर्ल के फादर। क्लियर? नेक्स्ट हम जानते हैं जो है एंड। एक तो हु, हुज एंड, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंड अब देखो, व्हेन टू पीपल आर कनेक्टेड यूजिंग एंड, द रिलेशन मेंशन
usually refers to the first person described in the sentence. जो पहला पर्सन उस पूरे पर्टिकुलर इमीडिएट बिफोर नहीं बोला है कि एंड से बिल्कुल पहले नहीं, बट उस पूरे सेंटेंस में जो पहला पर्सन है ना आपका, उसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर रिया इज द सिस्टर ऑफ मोहन एंड इज अ डॉक्टर। हिंदी में देखो, रिया सिस्टर है मोहन की, और एंड का मतलब क्या है, और वो एक डॉक्टर है। तो और वो डॉक्टर मतलब रिया एक डॉक्टर है। ट्रिक अगर ये रखे तो एंड के बाद किसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन मतलब रिया के बारे में यहाँ बताएंगे। रिया इज द सिस्टर ऑफ मोहन एंड इज डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है, रिया है। क्लियर। अब क्वेश्चन से हम ज्यादा समझेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम डायरेक्शन दिए हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। इन अ फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स, ओ पी क्यू आर एस टी एंड। ये हमें इंफॉर्मेशन दी है उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, फैमिली के बारे में। नाउ मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, पी एंड क्यू से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम ड्रॉ करते रहेंगे। पी एंड क्यू आर मैरिड कपल। तो मुझे फर्स्ट क्या लिया है, पी एंड क्यू एक मैरिड कपल है, और कॉमा पी बीइंग अ मेल मेंबर। पी का मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि पी मेल है, तो क्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली फीमेल होगी। एस इज ओनली सन ऑफ आर। मैं साइड में हु इज, अब हु लिखा हुआ है तो मैं साइड में लिख देती हूँ। एस ओनली सन किसका है, आर का है। हु इज ब्रदर ऑफ पी। अब यहाँ पर ब्रदर कौन है पी का, आर है। मैंने क्या बोला, हु से जो पहले इमीडिएट पहले जो पर्सन डिस्क्राइब किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। हु इज ब्रदर ऑफ पी। हिंदी में भी देखते हैं, एस, एस ओनली सन है, इकलौता सन है आर का, आर जो कि ब्रदर किसका है, पी का। तो मैं यहाँ पे ये बना दूंगी, आर ब्रदर है पी का, और आर का सन कौन है, एस। यहाँ पर सन के लिए मेरे को प्लस यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, टी इज सिस्टर ऑफ एस। एस की कौन सिस्टर है, टी। मैंने ऐसे बना दिया। क्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू। अब जो क्यू है वो डॉटर इन लॉ है यू की, कब होगी, जब उसके हस्बैंड की जो पेरेंट होगा वो कौन होगा, यू। यू के बारे, यू हुज हस्बैंड हैज डाइड। अब हमें इंफॉर्मेशन किसका हस्बैंड आया है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, यू के बारे में। उससे बिल्कुल इमीडिएट पहले कौन है, यू, तो उसके बारे में है। यू का हस्बैंड मर गया है तो यू क्या हुई, फीमेल हुई। नेक्स्ट है ओ इज मदर ऑफ एस। ओ किसकी मदर है, एस की है। एस की मदर कब होगी, जब उसकी मैरिज किससे होगी, आर से होगी, तो ओ मदर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया फैमिली ट्री। नाउ कि हमने फैमिली ट्री कैसे बनाया। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज आर टू क्यू। आर टू क्यू, आर क्यू का क्या लगा, आर की ब्रदर की वाइफ है क्यू, तो मतलब आर क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। क्लियर। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्यू के हस्बैंड का ब्रदर है वो, तो क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन नोट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द जेंडर ऑफ अ पर्सन इज नॉट डिटरमाइंड इन दैट केस। अगर जो हमें किसी पर्सन का जेंडर नहीं पता है तब क्या हो सकता है, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना इन दैट केस। इफ हमें जेंडर नहीं पता उस केस में सिर्फ दो पॉसिबल सॉरी उस केस में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो मेल होगा या तो आपका फीमेल होगा। टू क्या है, पॉसिबिलिटीज है। सो हम उसमें क्या चेक करेंगे, आपके ऑप्शंस को चेक करेंगे। फर्स्ट क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज मेंशन देन चूज दैट। अगर जे उसको मेल बताया गया है, जब हम रिलेशन फॉर्म करेंगे उसमें या तो उसका मेल वाला रिलेशन दिया हुआ है तो हम मेल वाली को टिक करेंगे, फीमेल वाला रिलेशन दिया तो हम फीमेल को टिक करेंगे। मतलब उनमें से कोई भी एक, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है वो मेंशन की है ऑप्शन में, तो हम उसको टिक करेंगे या चूज करेंगे। नेक्स्ट है, इफ बोथ द पॉसिबिलिटीज आर मेंशन। अगर जो दोनों ही पॉसिबिलिटी मेंशन है तब उस केस में हम आइदर और, कैन नॉट बी डिटरमाइन या डाटा इनसफिशिएंट को चूज करें। फॉर एग्जांपल हमने एक रिलेशन बनाया ए, जो कि एक फीमेल है, उसका ब्रदर है पी, और उसकी शादी हुई है क्यू के साथ, तो ये फीमेल होगी।
और उनका कोई भी एक चाइल्ड है जो है पी। नाउ मुझसे पूछा है हाउ पी इज रिलेटेड टू बी। तो मतलब बी या तो क्या होगा, बी का दो ही हो सकता है, या तो ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हाउ पी इज रिलेटेड टू बी, तो पी बी का क्या होगा, या तो सन होगा, क्या हो सकता है, या तो सन होगा या डॉटर हो। सपोज ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस है। फर्स्ट में मुझे दिया हुआ है डॉटर, सेकंड में मुझे दिया हुआ है मदर, यहाँ पर हम थे ना, सो यहाँ पर क्या बोला था मैंने, ए मेल है, उनके बी ब्रदर है, उनकी डॉटर है सपोज पी। उनका कोई भी एक चाइल्ड है पी, ठीक है। या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। या तो इसका सन होगा या डॉटर होगा। जो पी है, दो ही केस बन सकते हैं कि पी या तो सन होगा क्यू का, या तो डॉटर। तो सपोज मेरे पास ऑप्शंस में 5 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास डॉटर की, सेकंड मेरे पास है सिस्टर की, थर्ड मेरे पास है मदर की, फोर्थ है ब्रदर, एंड लास्ट है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं किसको चूज करूंगी यहाँ पर, मेरे पास है या तो वो सन होगा या तो डॉटर होगा। तो मैं डॉटर को, क्योंकि मेरे को ये पता है, आई इतना तो मैं श्योर हूँ कि वो या तो डॉटर होगी या तो सन, तो मैं डॉटर को चूज करूँ। बट अगर जे मुझे ऑप्शन में सपोज मदर की जगह यहाँ पर दिया होता, यहाँ मदर की जगह यहाँ पर सन भी दिया होता, अब मैं क्या चूज करती हूँ, मैं तो 50% श्योर हूँ या तो डॉटर होगी, और 50% श्योर हूँ या तो सन होगा। तब इस केस में मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड को चूज करूंगी, क्योंकि अब मैं 50-50 श्योर, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि यार ये तो दोनों ही हो सकते हैं और दोनों ही मुझे ऑप्शन में, तब उस केस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटा इनसफिशिएंट या आइदर और, आइदर 1 3 हो सकता है या आइदर डॉटर और सन हो सकता है। क्लियर, उस पर ये करेंगे। बट अगर हमें एक भी ऑप्शन में एक भी पॉसिबिलिटी गिवन है तो हम उसको चूज करेंगे। क्लियर, नाउ क्वेश्चन से ज्यादा समझते हैं। यहाँ पर है अभी इज द सन ऑफ विमल। अब अभी के बारे में मुझे दिया है, जो कि सन किसका है, विमल का। विमल का मुझे जेंडर नहीं पता। कमला कॉमा विमल सिस्टर हैज अ सन दीपक। कमला जो कि विमल की सिस्टर है, हैज अ सन दीपक, तो उसके दीपक किसका सन हुआ, कमला का। कमला के बारे में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है कि वो किसकी सिस्टर है, विमल की सिस्टर है। और कमला का कौन सन है, दीपक सन है। एंड डॉटर कौन है उसकी, आरोही, क्या हुई उसकी डॉटर हुई। टीटू इज मैटरनल अंकल ऑफ दीपक। दीपक का मैटरनल अंकल मतलब कमला का ब्रदर कौन है आपका, टीटू, ठीक है। अभी इज नेफ्यू, अभी नेफ्यू है टीटू का। क्लियर, अब ये बन गया मेरा फैमिली ट्री एज पर क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट में आ जाते हैं, इफ विमल इज मैरिड टू तनु। अगर जब विमल की मैंने शादी करवा दी, इफ जब भी पॉसिबिलिटी आएगी ना, वो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है, उसका किसी और ऑप्शन से या क्वेश्चन से नहीं कोई लिंक है। तो मैं पॉसिबिलिटीज ऐसे बनाऊंगी, ऐसे वेवी लाइंस के साथ। विमल इज मैरिड टू तनु, और तनु के नीचे भी
ऐसे कि ये कंडीशन है सिर्फ फर्स्ट ए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देन हाउ तनु इज रिलेटेड टू टीटू। अब तनु का क्या रिलेशन है टीटू का? अब अगर जो मैं ध्यान से देखूं तो टीटू कौन है? विमल का ब्रदर है, मतलब तन्नू के स्पाउस का ब्रदर कौन है? टीटू है। तो तन्नू तन्नू टीटू के सिबलिंग की वाइफ या हस्बैंड या मतलब स्पाउस है तन्नू। और मुझे ये नहीं पता तन्नू मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। मतलब जो तन्नू है वो विमल की या तो सिस्टर इन लॉ होगी या तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ तो देखो मुझे ऑप्शन में दोनों है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है ब्रदर इन लॉ भी हो सकती है। अब दोनों है 50-50 चांसेस से, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, तो मैं किस ऑप्शन को टिक करूंगी? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि 50-50% में श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हाउ विमल इज रिलेटेड टू अभय। अब मुझसे पूछा हाउ विमल इज रिलेटेड टू अभय। विमल का रिलेशन पूछा है अभय से। अब मैंने क्या बोला था, जो तनु है ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था। अब विमल और अभय, विमल कैन बी फादर और कैन बी मदर, मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मदर भी हो सकती है फादर भी हो सकती है। अब हम ऑप्शंस पे देखेंगे, ऑप्शंस में हम क्या गिवन है। यहाँ क्या गिवन है? मदर, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर। मतलब विमल कैन बी मदर, कैन बी फादर। मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है? मदर। तो मैं मदर को चूज करूंगी डिस्पाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो ऑप्शन इतना तो मुझे श्योर हूँ मैं, इतनी तो मैं श्योर हूँ कि मदर होगी या फादर होगी, और मुझे ऑप्शन में मदर गिवन है तो मैं मदर को करूंगी। कैन नॉट बी डिटरमाइंड तब आता है या डाटा सफिशिएंट तब आता है जब मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन तो है, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन मदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट है, देयर आर 7 मेंबर्स P Q R S T U and V in a family of 3 जनरेशन। मुझे कितने जनरेशन दिए? 3 जनरेशन है इधर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइड में। इन विच 3 आर मैरिड कपल। कितने कपल बोले हुए? मुझे 3 कपल बोले हैं। ऑलराइट, ये मुझे इन्फॉर्मेशन है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। Q इज ग्रैंड मदर ऑफ U। मैं यहाँ बनाती हूँ Q इज ग्रैंड मदर ऑफ, मैं ऐसे बना दूंगी Q को ग्रैंड मदर। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि कितने बच्चे हैं, किस बच्चे की यू नो चाइल्ड है, सो मैंने ऐसे बना दिया केस। R इज मदर इन लॉ ऑफ B। यहाँ पर R और B कहीं नहीं है तो मैं साइड में बना दूंगी R इज मदर इन लॉ ऑफ B। R मदर इन लॉ कब होगी? जब R की चाइल्ड की शादी किससे होगी? B से होगी। अभी मुझे जेंडर नहीं पता तो मैं नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट है P इज फादर इन लॉ ऑफ S। अगेन P फादर इन लॉ है किसका? मतलब S का। कब होगा? जब P के चाइल्ड की शादी S से होगी। ये 3 केस बन गए मुझे। नेक्स्ट है R इज सिस्टर ऑफ T। R मुझे बोला है सिस्टर है किसकी? T की। अब मुझे थोड़ा क्लियर हो गया, मैं यहाँ बना सकती हूँ R किसकी सिस्टर है? T की। और T के डॉटर T किसकी मदर इन लॉ है? V की। ऑलराइट, नेक्स्ट है T हु इज अनमैरिड। T अनमैरिड है। क्लियर? V इज डॉटर इन लॉ ऑफ S। V डॉटर इन लॉ है S की। V इज डॉटर इन लॉ है। V कब डॉटर इन लॉ होगी S की? जब V के जो डॉटर इन लॉ है मतलब ये फीमेल है, इसका हस्बैंड होगा, मतलब इसके हस्बैंड की जो पेरेंट होंगे वो S होंगे। R कि मतलब एस और आर कपल है, आर अगर जो फीमेल है तो आर क्या हुआ? मेल हुआ। और मुझे क्या बोला हुआ? पी इज फादर इन लॉ ऑफ एस। पी फादर इन लॉ कब बनेगा इसका? मतलब आर और पी की एस की शादी हुई है। आर यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो मतलब आर का पेरेंट कौन है? पी है। आर का पेरेंट है मतलब वो टी का भी पेरेंट है। बन गया मेरा। नेक्स्ट क्या है? बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस, ये हो गया। क्यू इज वाइफ ऑफ पी। क्यू वाइफ है पी की। और मुझे एक इंफॉर्मेशन दी थी क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ यू। तो यहाँ पर मेरी यू के लिए सिर्फ ये वाला स्पेस बचा, तो मेरा ये हुआ। और टी के बारे में मुझे आर एस टी के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर अ मैरिड कपल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन मैरिड कपल है। पी क्यू एस आर यू। आर क्यू है मैरिड? नहीं है। यू टी मैरिड है? नहीं है। एस आर मैरिड है? तो मेरा ये आंसर। पी वी भी मैरिड है और वी क्यू भी मैरिड है, तो एस आर इज माई आंसर। क्लियर? तो पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे
जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा दी है वो हम साइड में लिख देंगे, और जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट दी जाती है हम साइड में बनाते जाएंगे, हम लास्ट में उनको लिंक कर देंगे और हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 9 मेंबर्स, अमित, भानु, चारू, ध्रुव, ईशा, शिव, गौरी, हरमन एंड ईशान। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, सबका लेटर जो नेम है उनका जो फर्स्ट लेटर है वो डिफरेंट है। तो मैं अमन की जगह अमिता की जगह मैं ए भी लिख सकती हूँ, भानु की जगह मैं बी लिख सकती हूँ, चारू की जगह सी लिख सकती हूँ, ध्रुव की जगह डी, ईशा की जगह ई, शिव की जगह एस, गौरी की जगह जी, हरमन की जगह एच एंड ईशान की जगह आई लिख सकती हूँ मैं। मेरा थोड़ा टाइम बचेगा पूरा नाम लिखने से। ठीक है, सो अब देखिए 9 मेंबर्स हैं। फर्स्ट, अब यहाँ से मेरा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है अमिता एंड ईशा से। मुझे क्या लिखा हुआ है, अमिता एंड ईशा आर ट्विन सिस्टर्स। ये क्या है, सिस्टर्स है। हरमन एंड ईशान आर ट्विन ब्रदर्स। हरमन ईशान ट्विन ब्रदर्स है, मतलब ये दोनों मेल है। देयर आर टू कपल इन अ फैमिली। कितने कपल है, टू कपल है, मैं साइड में लिख देती हूँ। अमिता इज चारू's डॉटर। अमिता किसकी डॉटर है, चारू की, मतलब ईशा की, चारू ईशा की भी क्या हुई, पेरेंट हुई। अब मुझे चारू का जेंडर नहीं पता तो मैं चारू का नहीं लगाऊंगी, मे बी चारू कैन बी मेल, कैन बी फीमेल, कैन बी फादर और मदर। नेक्स्ट, एंड शिव एंड गौरी आर पेरेंट्स बट डू नॉट हैव एनी डॉटर। शिव और गौरी पेरेंट्स हैं पर उनकी कोई डॉटर नहीं है, तो मतलब उनके क्या होंगे, बेटे होंगे। तो शिव एंड गौरी वो कपल बना देते हैं, उनके दो बेटे हैं। अब मुझे अब इनके जेंडर भी नहीं पता तो मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, भानु एंड गौरी आर ब्रदर एंड सिस्टर। अब मुझे क्या बोला है, भानु और गौरी ब्रदर एंड सिस्टर हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ वर्ड क्या है, रिस्पेक्टिवली, मतलब इन ऑर्डर, रिस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डर में है। तो भानु क्या हुआ, ब्रदर हुआ, गौरी क्या हुई, सिस्टर हुई। अगर जो मुझे यहाँ वर्ड रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता और सिंपल लिखा होता भानु एंड गौरी आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो भानु ब्रदर भी हो सकता था, सिस्टर भी हो सकती थी, गौरी ब्रदर भी हो सकती थी, सिस्टर भी हो सकती थी। बट अब मुझे क्लियर है कि जो भानु है वो ब्रदर है और गौरी क्या है, सिस्टर है। तो मैं ऐसे बना देती हूँ ब्रदर सिस्टर, एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ध्रुव इज ग्रैंडफादर ऑफ अमिता एंड ईशान। मुझे क्या बोला है, जो ध्रुव है वो ग्रैंडफादर किसका है, अमिता का और ईशान का। अमिता और ईशान का ग्रैंडफादर है, मतलब वो ईशा और हरमन, हरमन ही है ना, हरमन का भी ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, ये इन सबका क्या है, ग्रैंडफादर। अब इनका ग्रैंडफादर कब बनेगा, और ये क्लियर है। अब मुझे बोला है दो मैरिड कपल है, अगर से तो मैं ध्रुव की शादी चारू से करवा दूं तब तो अमिता क्या बनी, उसकी डॉटर बनी, ये केस तो रिजेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन बचा, चारू की शादी में अगर जो इन दोनों में से किसी से करवा दूं तब तो अगेन ध्रुव इनका ग्रैंड पेरेंट नहीं बनेगा। बट अगर जब मैं भानु की शादी चारू से करवा दूं और इन दोनों के जो चिल्ड्रन होंगे वो ई और अमिता एंड ईशा, इनकी डॉटर्स हुई, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इन चारों की जो सेम ग्रैंडफादर ध्रुव है, कब होंगे ध्रुव इन चारों के ग्रैंडफादर, जब ध्रुव जो फादर होंगे किसके, गौरी के और गौरी और भानु के वो होंगे फादर होंगे। ठीक है, तो ये मेरा फैमिली ट्री कंप्लीट है। एक बार मैं 9 भी देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स भी बन चुके हैं और ये फीमेल है तो ये ऑटोमेटिकली नहीं। क्लियर, समझ में आया? आपको लास्ट में बस लिंक करना है, पॉसिबिलिटीज बनाते सॉरी सॉरी केसेस बनाते जाना है और फिर आपको उनको लिंक करना है लास्ट में, ताकि वो एक पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हाउ इज ध्रुव रिलेटेड टू ईशान। अब मुझे पूछा हुआ है हाउ ध्रुव इज रिलेटेड टू ईशान। तो ध्रुव ईशान का क्या है, ग्रैंडफादर है, बट कौन सा ग्रैंडफादर है, ध्रुव की बेटी का बेटा है वो, तो मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर इज योर आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, there is a family of 7 members, पूजा, पायल, पारस, प्रीत, पलक, पिया एंड पार्थ। ठीक है, अगेन इन सबके जो फर्स्ट लेटर हैं वो सेम है, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनके नेम। इन दैट फैमिली देयर आर 3 जनरेशन। कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन, साइड में लिख देती हूँ।
हैविंग टू मैरिड कपल, कितने कपल है? 2 कपल हैं। अब क्या है? प्रीत इज ब्रदर इन लॉ पारस, मैं बनाती रहती हूँ। जो प्रीत है वो ब्रदर इन लॉ है पारस का। अब 2 केसेस बन सकते हैं। प्रीत की वाइफ का ब्रदर पारस होगा, एक ये केस बन सकता है, और एक बन सकता है प्रीत इज ब्रदर इन लॉ, प्रीत की कोई भी सिबलिंग है, उनके स्पाउस कौन है? पारस। 2 केस मैंने बना दी पॉसिबिलिटीज। आपको पॉसिबिलिटीज बनानी है, जितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी आपको सारी पॉसिबिलिटीज बना। क्लियर? फिर उससे आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है। पूजा इज डॉटर इन लॉ ऑफ पिया। अब ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं साइड में लिख देती हूँ। पूजा डॉटर इन लॉ है पिया की, कब होगी? जब पूजा के हस्बैंड की जो पेरेंट कौन हो गया? पिया होगी। पिया एंड पार्थ आर मैरिड कपल, पिया और पार्थ कौन है? मैरिड कपल है। हु हैज ओनली वन सन, एक ही सन है, बाकी सिस्टर हो सकती है उसके सन की। ठीक है। पलक इज सिस्टर ऑफ पायल। पलक और पायल के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। पलक इज सिस्टर ऑफ पायल। ठीक है। पायल इज डॉटर ऑफ पारस। पायल किसकी डॉटर है? यहाँ पे लिख देते हैं। पायल डॉटर है पारस की, और पलक उसकी सिस्टर है। ठीक है। पारस यहाँ पर है, इसकी डॉटर है पायल, और पायल की सिस्टर है पलक। ठीक है। इतना केस क्लियर है। पार्थ इज फादर ऑफ पारस। पार्थ फादर है किसका? पारस का। ठीक है। मेरे पास यही स्पेस था तो मैंने पारस यहाँ बना दिया। और पारस की क्या बोला हुआ है मुझे? पायल और पलक डॉटर्स है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब एक ही बचा है। तो जो पारस है वो ओनली सन है, तो मतलब प्रीत तो इसका ब्रदर नहीं हो सकता, और प्रीत ब्रदर इन लॉ है पारस का, तो प्रीत कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा। बाकी मैं जो केस है वो यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। अब क्लियर हो गया। मुझे क्या बोला था? प्रीत इज ब्रदर इन लॉ पारस बन गया है, और पारस ओनली सन है। तो ये हमारे, और देखो 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल्स भी है, तो मेरा ये वाला जो है फैमिली ट्री बन चुका है। नाउ आई कैन आंसर द क्वेश्चन। हु इज मदर ऑफ पारस? पारस की मदर कौन है? पिया है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पिया हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली? तो अब हम अगर जो चेक करें, कितने मेल है? 1 2 3, कितने मेल है? 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A family consists of D, P, W, Y, M, the 5 person है, is traveling to meet one another. W is traveling with his daughters. मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है W से। ठीक है। तो W is traveling with his daughters. W की कौन है? daughters ही है। D and P दिया हुआ है, D और P उसकी 2 daughters हैं। नेक्स्ट है M is traveling with his maternal grandmother. M उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर के साथ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे बना देती हूँ। M is traveling with his maternal grandmother, मतलब उसकी मम्मा की मम्मा के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। Y, मुझे मेंशन है कौन है मैटरनल ग्रैंडमदर? Y। D is mother of M. D किसकी मदर है? M की मदर है। एंड M is traveling with his maternal grandmother, मतलब Y की वाइफ के साथ वो ट्रेवल कर रहा है, तो W क्या हो गया? मेल हो गया। ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन, ये मेरा फैमिली ट्री बन गया। ठीक है। हाउ वाई इज रिलेटेड टू पी? हाउ वाई इज रिलेटेड टू पी? वाई इज मदर ऑफ पी। क्लियरली दिख रहा है, तो मेरा ये हो गया। नेक्स्ट में करती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास, देयर आर 3 जनरेशन इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। ठीक है। कितने हैं? 3 जनरेशन है, 6 मेंबर्स हैं। अब मुझे जैसे जैसे दिया जाएगा मैं करती रहूंगी। यहाँ पे लिखते हैं नोरिया इज ग्रैंडसन ऑफ रोशन, यहाँ लिख देते हैं नोरिया ग्रैंडसन किसका है? रोशन का। अब मुझे ये नहीं पता रोशन के कितने
चिल्ड्रन है और कौन से चिल्ड्रन का, नोरिया सन है, ठीक है। रोशन हु इज मैरिड टू तोशन, ठीक है। ऋषिता इज मदर ऑफ दृष्टि, साइड में लिख देती हूँ, ऋषिता मैरिड किससे है, इज मदर ऑफ दृष्टि। हु इज मैरिड टू अरविंद, अगेन हु इज मैरिड टू अरविंद, मैंने क्या बोला था, हु से पहले क्या है, दृष्टि है, तो दृष्टि की शादी किससे हुई है, अरविंद के साथ। नेक्स्ट है तोशन इज फादर, तोशन मेरे को बोला है फादर, तो रोशन क्या हुई, मदर हुई, इज फादर ऑफ अरविंद, यहाँ आएगा अरविंद, अरविंद, बट अरविंद इज नॉट डॉटर ऑफ रोशन, तो अरविंद क्या हो गया, मेल हो गया, और अरविंद की शादी किससे हुई है, दृष्टि के साथ, और दृष्टि की मदर कौन है, ऋषिता। मैं जो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, अब मेरा ये वाला केस मैं इरेज कर दूंगी क्योंकि मेरे सारे पोजीशन मेंशन हो गए। अब देखते हैं 6 मेंबर्स बने या नहीं बने, कि मेरा करेक्ट है नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो मेरे 6 के 6 बन चुके हैं, और मेरा 3 जनरेशन भी आ गए, मेरे सारे क्लियर हो गए, मतलब मेरा पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट है। नाउ कमिंग क्वेश्चन, इफ ऋषिता इज मैरिड टू विनायक, मैंने क्या बोला था, एक केस हम ऐसे बनाते हैं, विनायक के साथ इसकी मैरिज हुई है, विनायक के लिए मैं बी से रिप्रेजेंट करती हूँ। हाउ अरविंद इज रिलेटेड टू विनायक, तो अरविंद हम क्लियरली देख रहे हैं, विनायक की डॉटर है दृष्टि, उस विनायक का सन है दृष्टि, और दृष्टि का जो, अरविंद इज नॉट डॉटर, तो अरविंद मेल हुआ, दृष्टि फीमेल हुई, क्लियर। ये थोड़ी चीजें हैं हमें नोट डाउन करनी है, ये ध्यान से पढ़नी है। तो फिर अरविंद विनायक का क्या लगा, सन इन लॉ, ठीक है। हाउ मैनी मेल फीमेल मेंबर्स डज द फैमिली है, 1 2 3, तो कितनी है आंसर मेरा आया 3, क्लियर। तो आई होप आप सबको ब्लड रिलेशन समझ में आ रहे हैं कि हम स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं और उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ कोडेड ब्लड रिलेशन इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्राइक द कोड, और हम उन कोडेड ब्लड रिलेशन से भी कैसे रिलेशंस बनाते हैं। थैंक यू।